पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जलादि संपर्क वशात् प्रभूतः दुर्गंध धूता गरुदिव्य वासना संघर्षणेनैव विभाति सम्यक् विधूयमाने शति बाह्य गंधे। अर्थ देखें, जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से देवी हुई अगरू की दिव्य गंध संघर्षण के द्वारा बाह्य दुर्गंध दूर हो जाने पर अच्छी तरह प्रतीति होती है। एक उदाहरण दे रहे हैं आप शंकराचार्य जी। जैसे चंदन के अंदर में जो स्वाभाविक रूप से गंध है, सुगंधी है, वह जैसा है वैसा रहे तो बहुत सुगंधित है। लेकिन यदि वह चंदन कुछ समय के लिए पानी के अंदर में पड़ा रहे तो धीरे 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 पानी के संपर्क के कारण उसके ऊपर में एक लेयर बन जाता है, काई जम जाती है। तो जितना ज्यादा पड़ा रहा तो पानी के संपर्क के कारण उसके ऊपर में एक लेयर, एक आवरण, एक परत आ गई। तो उस परत के कारण क्या हुआ कि जो चंदन की अपनी गंध है, जो सुगंधित उसकी सुगंधी है, वो सुगंधी आपके नाक को नहीं मिलती है। आपके नाक को किसकी गंध मिलती है? जो ऊपर परत चढ़ गई। जो परत ऊपर में चढ़ी है डायरेक्ट आपको वो गंध दे रही है। तो जब पानी के संपर्क के कारण उसके ऊपर में एक लेयर आ गई, एक परत आ गई, और वो परत दुर्गंध युक्त है। तो जब तक हमारी इंद्रियां किसी चीज को सीधे सीधे टच नहीं करती हैं, सीधे सीधे नहीं जब तक उसको ग्रहण करती हैं, तब तक उसका जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, इंद्रियों को मिलती नहीं। थोड़ा भी आवरण, थोड़ी भी परत आपके इंद्रियों को रोक देती है, और फिर जो सामने चीज होती है आपकी इंद्रियां उस चीजों को ही ग्रहण कर पाती है। तो जल के संपर्क के कारण, जल के कारण उस चंदन के ऊपर में एक लेयर आ गई, एक परत आ गई। धीरे धीरे और परत चढ़ती गई, चढ़ती गई। तो परत चढ़ने के कारण उसका जो अपना स्वाभाविक जो उसकी सुगंधी थी, वो सुगंधी अब आपको नहीं मिल रही है। आपको मिल रही है जो परत ऊपर उसकी गंध। तो जलादि संपर्क वशात् प्रभूत। तो जल के संपर्क के कारण चंदन के ऊपर में जो एक और एक परत आ गई, उसकी जो गंध थी, उसकी जो स्मेल थी, आपको उस स्मेल मिल रही है। और दुर्गंध धूता
अगर दिव्य वासना, तो जो गंध उसकी थी चंदन की वो छिप गई और जो ऊपर एक परत आ गई, उस परत की दुर्गंध वहां पर आपको मिलने लग गई। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि चंदन के अंदर जो गंध थी वो गंध खत्म हो गई या गंध है नहीं। चंदन के अंदर अंदर गंध वैसी ही अभी भी है। तो क्या करना पड़ेगा? संघर्षणेनैव विभाति सम्यक्। चंदन के उस लकड़ी को आप लेकर के आप धीरे धीरे उसको घिसिए। जब उसको घिसेंगे, स्क्रब करेंगे, रब करेंगे, तो ऊपर की जो परत है, ऊपर की जो परत है, जो काई है, जो गंदगी है, जो मल है, वो निकल जाएगा। और उसके निकलने के बाद में बाह्य गंध, जो परत है वो घटने के बाद चंदन की गंध वहां पर आपको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ने लग जाएगी। ये यहाँ की एक प्रक्रिया, एक उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने कि अब आप उस चंदन को सीधे सीधे ग्रहण कर पाएंगे। तो चंदन का गुण, आपने चंदन को घिसने के समय चंदन में आपने कहीं से गंध लाके डाली नहीं, गंध उसमें पहले से ही थी, लेकिन जो परत ऊपर आ गई थी उस परत को आपने हटा दिया और चंदन की जो स्वाभाविक गंध थी वो आपको मालूम पड़ने लग गई। एक दृष्टांत, ऐसे ही अंतःश्रतानंत दुरंत वासना धूली विलिप्ता परमात्म वासना प्रज्ञाति संकर्षण तो विशुद्ध प्रतीयते चंदन गंधवत् स्फुटः। अब इसके श्लोक के अर्थ को देखिए। उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूल से ढकी हुई परमात्म वासना बुद्धि के अत्यंत संकर्षण से शुद्ध होकर चंदन के गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अब वो जो चंदन का दृष्टांत था, उस दृष्टांत को आप यहां पर समझ कि चंदन स्वाभाविक रूप से सुगंधित है, उसकी गंध बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर एक परत आ गया, एक लेयर आ गया, और उस लेयर के कारण हमको उसकी जो स्वाभाविक गंध वो नहीं मिल पा रही थी। ठीक इसी प्रकार से यहां शब्द का यूज किया परमात्मा वासना। परमात्मा वासना, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा वासना, परमात्मा की जो सुगंध, परमात्मा के जो गुण है, परमात्मा की जो क्वालिटी है, वो अंतःश्रता अनंत दुरंत वासना। तो जहां पर परमात्मा की वासना होनी है वहीं पर जगह एक ही है, आप उसको कहते हैं मन, अंतःकरण। तो उस अंतःकरण के अंतर्गत ही, उस अंतःकरण में ही परमात्मा की वासना है, और उसी में दूसरी दूसरी बहुत प्रकार की वासनाएं वहीं पर है, और जो बहुत दुरंत है। ऐसी दुरंत है कि परमात्मा की वासना तो सात्विक है, और ये जो वासनाएं हैं, तो आपको 3 प्रकार की वासनाएं बताई गई थी। लोक वासना, शास्त्र वासना और शरीर वासना। तो संसार की सारी वासनाओं को, वासना, इंप्रेशंस, डिजायर्स, इन 3 में ही यहां पर इकट्ठा कर दिया। तो संसार की जितनी वासनाएं हैं वे सब के सब वहीं पर हैं, और ये सब बहुत दुरंत है, बहुत प्रभावशाली है। अब उन वासनाओं के कारण जो परमात्मा का स्वाद है, परमात्मा का जो आनंद है, वो आनंद ढक जाता है। परमात्मा का जो अनुभव है
परमात्मा ईश्वर रियलाइजेशन है, ईश्वर का दर्शन है, प्रक्रिया बता रहे हैं कि होता क्या। तो परमात्मा का दर्शन उसमें ढक जाता है, परमात्मा की अनुभूति उसमें ढक जाती है, परमात्मा का आनंद उसमें ढक जाता है, और पूरी तरह एक नई परत, एक नया लेयर आ जाता है। उस लेयर का नाम है लोक वासना। ऐसा लगने लगता है जो भी सुख मिल रहा है वो संसार के पदार्थों से मिल रहा है और उसी से मिलेगा। इसको दुर्वासना नाम दिया है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति दुर्गंध में रहने लग जाए, दुर्गंध में रहने लग जाए तो उसको दुर्गंध की आदत पड़ जाती है। दुर्गंध में रहने वाले व्यक्ति को सुगंध अच्छी नहीं लगती, उसको वही दुर्गंध चाहिए, वही उसके लिए सुगंध बन जाती है। इसी का तो नाम आदत, इसी का नाम तो संसार है। तो संसार की जो वासनाएं हैं वैसे तो दुर्वासनाएं हैं, लेकिन वो जो लेयर है, जो परत है काम की, क्रोध की, लोभ की, इस सब परत धीरे 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 हमको अच्छी लगने लगती है, आनंद आने लगता है, लगता है ये ठीक है। और उन वासनाओं के अंतर्गत, इस लेयर के अंतर्गत हम अब अपने को संतुष्ट मान लेते हैं। हमको लगने लगता बस यही ठीक है, यही सत्यता, यही रियलिटी है, बस यही यही सुख मिलेगा, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, ईर्ष्या में। हम आदतन हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, बस यही तरीका जीने का है, यही तरीका सुखी होने का है, यही तरीका दुखी होने का है, यही उपाय है, और कोई तरीका नहीं है। हम उनमें इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, इतने आदतन हो जाते हैं कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है, ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। शास्त्र कहते दुर्वासना, लेकिन इन वासनाओं के साथ रहते रहते, लोक वासना के साथ रहते रहते, शास्त्र वासनाओं के साथ रहते रहते, शरीर वासनाओं के साथ रहते रहते, धीरे 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 इतना अभ्यास हो जाता है, इतनी आदत इनकी पड़ जाती है, लगता बस यही सत्यता है। काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण जो जो चीजें हमारे मन में आती हैं, हम उनको स्वीकार करते जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जब कोई दुर्गंधी कोई सुगंधी मान ले, उसके अंदर में परमात्मा की वासना, परमात्मा की अनुभूति, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं होती। इसीलिए आपको बहुत पहले शायद एक बात मैंने बोली थी, किसी बहुत बड़े वेदांत के ग्रंथ में बात लिखी उन्होंने, एक आचार्य ने, कि मनुष्य के अंदर में अद्वैत की वासना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो तो होती है। पुंसाम अद्वैत वासना ईश्वर अनुग्रह देव, ईश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हो, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो, तो व्यक्ति के अंदर में ईश्वर की, अद्वैत की वासना होती, इच्छा होती। हम इन इच्छाओं के साथ संतुष्ट हो जाते हैं। ये इच्छाएं हमारे लिए काफी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनके साथ में संतुष्ट है। जीवन उसी स्तर में गुजर रहा है। सवेरा हुआ, शाम हुई, महीने बीते, वर्ष बीते, जीवन बीता, लेकिन कभी उबे नहीं,
कभी ऐसा लगा नहीं कि बस इतना ही कुछ है। तो जब इन इच्छाओं में ही इन दुरंत वासना बोला इसको शंकराचार्य जी ने, ऐसी वासनाएं हैं, इनको पार करना बहुत कठिन है, इनको पार करना लगभग असंभव जैसा। ऐसा लगता है बस यही संसार है, यही जीवन है, यही सब कुछ, इसी में हम आनंद में रहते हैं। अंतःश्रुतानंत दुरंत वासना धूलि विलिप्ता परमात्मा वासना। तो उन वासनाओं के द्वारा, उन इच्छाओं के द्वारा जो ईश्वर की वासना है, ईश्वर की इच्छा है, वो सब नीचे ढक दे। तो जब कभी ईश्वर की बात आती है तो हम कहते हैं ठीक है देखेंगे, अभी थोड़ी जल्दी है, थोड़ा टाइम और लगेगा, बहुत से काम है करने के लिए, ये खत्म हो जाए, ईश्वर को भी देख लेंगे। ईश्वर हमारी लिस्ट में सबसे नीचे होता है, और भी उनकी बात कर रहा हूं जो साधक होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं जो साधक होते हैं। जो साधक नहीं है, जिनके अंदर तो विचार आखिरी लिस्ट में भी नहीं है, वहां तो आखिरी भी नहीं है। ये वासनाएं, दुरंत वासनाएं हैं, इतना अज्ञान में डाल देती हैं। धूलीकृता, धूल का अर्थ डस्ट। तो जैसे किसी चीज के ऊपर आप मिट्टी डाल देते हो, मिट्टी की परत डाल देते हो, अब उस मिट्टी के नीचे सोना पड़ा हो तो भी आपको धूली दिखेगी, डायमंड पड़ा हो तो भी धूली दिखेगी, क्योंकि आप, हमारी नजर केवल उस मिट्टी तक ही जा पा रही है, हमारी नजर, हमारी दृष्टि उस मिट्टी को पार ही नहीं कर पा रही है। और ये जो वासनाएं हैं थोड़ी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि चलो इनको पूरा कर लेते हैं, अनंत। तो ये जो अनंत वासनाएं हैं, ये अनंत वासनाएं ईश्वर की वासना के ऊपर में धूल की तरह जम गई है, धूल की तरह, मिट्टी की तरह। और इन्होंने ईश्वर की वासना को, ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर की प्राप्ति करने की इच्छा को ढक दिया कि पहले ये काम खत्म कर लें, ईश्वर भी देख लेंगे, पहले ये चीज हो जाए, देख लेंगे, पढ़ लेंगे चूड़ामणि, ले लेंगे क्लास। तो उन समस्त इच्छाओं ने धूलीकृता, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया, ऐसी मिट्टी की लेयर चढ़ा दी कि मालूम नहीं पड़ता है कि इसके नीचे ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की वासना है, ईश्वर का स्वरूप छिपा हुआ है, ईश्वर का आनंद छिपा हुआ है। प्रज्ञाति संकर्षण तो विशुद्ध प्रतीयते। अब इस ईश्वर की वासना, थोड़ा अंदर में जब विवेक उठा, अंदर में थोड़ा विचार उठा, तो विवेक विचार के बाद जब साधक के अंदर ये इच्छा हुई ईश्वर की प्राप्ति की, ईश्वर के आनंद की, ईश्वर के मिलने की, तो करना क्या पड़ेगा? तो यहां लिखा है बुद्धि का संघर्षण। बुद्धि का संघर्ष, जैसे आपको चंदन की लकड़ी का दृष्टांत दिया था कि चंदन की लकड़ी के ऊपर में जो लेयर, जो परत आ गई थी, आपको हटाने के लिए उसको घिसना ही पड़ेगा। जब आप घिसेंगे वो परत निकल जाएगी। वो परत के निकलने के बाद चंदन की जो सुगंध है, चंदन की जो दिव्य गंध है, आप उसको प्राप्त कर पाए। ऐसे ही आपके अंतःकरण के अंदर में, आपके मन के अंदर में ही ईश्वर की वासना भी है। हर जीव के, हर जीव के अंदर में ईश्वर की वासना है, परमात्मा की वासना है, लेकिन इतना नीचे ढकी हुई है, इतना नीचे ढकी हुई है इन वासनाओं के द्वारा। तो उसके लिए बुद्धि का संकर्षण, बुद्धि का संघर्षण, आपको विचार करना,
विचार। विचार आपको उन पर करना है, ये जो वासनाएं हमारे साथ हैं, जो वासनाओं के साथ हम जी रहे हैं, आप इन वासनाओं की सत्यता पर विचार करिए। तो आपको पीछे बता दिया गया था, लोक वासना, शास्त्र वासना, शरीर वासना, इन तीनों शरीर वासनाओं पर आप विचार करिए। यही बुद्धि का संघर्षण है। बुद्धि को घिसना, जैसे हम संसार में अपनी बुद्धि को चलाते हैं, हम संसार में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट मिलते हैं। यहां पर आपको बुद्धि का संघर्षण है, बुद्धि को घिसना है, बार बार विचार करना है, बार बार विचार करना है। प्रज्ञाति संकर्षण तो विशुद्ध। तो जब विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप बार बार उस पर विचार करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तब ये जो धूल है, ये जो मिट्टी है, ये धूल और मिट्टी तभी हटेगी। आप विचार करेंगे अपने क्रोध के ऊपर में, आप विचार करेंगे अपने लोभ के ऊपर में, अपने काम के ऊपर में, अपनी ईर्ष्या के ऊपर में। आप विचार करो तो उसकी पोल खुल जाएगी। आप अपने क्रोध पर विचार करो तो क्रोध की पोल खुल जाएगी। लोभ पर विचार करोगे तो लोभ का आपको ढूंढने जाओगे तो कहीं कोई मतलब नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे ये वासना बहुत दुरंत है। आप बार बार बुद्धि को उस पर लगाएंगे, बार बार बुद्धि उसमें डालेंगे, इन पर विचार करेंगे, ये उनका संघर्षण। तो जैसे जैसे आप उन पर विचार करेंगे, वो मिट्टी, वो धूल धीरे 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 अपने आप हटती रहेगी। फिर क्रोध का कोई मतलब नहीं बचेगा आपके जीवन में। यदि आपने क्रोध पर विचार किया, क्रोध का मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब ये क्रोध तब तक सही है जब तक आप विचार नहीं करते। लोभ तब तक सही है जब तक आप लोभ पर विचार नहीं करते। धन तब तक सही जब तक धन पर विचार नहीं करते। बुद्धि संघर्षण नहीं की, आंख बंद करके उसके पीछे लगे रहो, बड़े सार्थक है। क्रोध भी सार्थक है, लोभ भी सार्थक है, काम भी सार्थक है, पूरी दुनिया सार्थक है। क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए, हमें आदत पड़ गई है इनके साथ रहने की। हमें अपना क्रोध भी सही मालूम पड़ने लग गया, हमें हमारा लोभ भी सही मालूम पड़ने लग गया। हमारा डिसीजन हमको सही लगता है, कारण इनके साथ रहते रहते हम अभ्यस्त हो गए, आदत पड़ गई है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का संघर्षण करता है। संघर्षण का अर्थ होता है आप उस पर विचार करते हैं। विचार करने के बाद आपका क्रोध व्यर्थ हो जाता है, आपका लोभ व्यर्थ हो जाता है। हर एक ये जो मिट्टी है, वो लोक वासना की हो, शास्त्र वासना की हो, शरीर वासना की हो, वह सब की सब व्यर्थ हो जाती है। और मिट्टी हटने के बाद, जैसे आपने सोने के ऊपर मिट्टी की परत लगा दी, आप मिट्टी हटा दो, सोना तो अपने आप शुद्ध है। मिट्टी हटा दो, मिट्टी हटने के बाद सोना तो वैसे प्योर था। ऐसे ही उस आत्म वासना के ऊपर में हमारी जो लोभ की वासना, पहले बोली ये काम खत्म कर ले, इतनी चीजें कर ले, फिर परमात्मा को देख लेंगे। ये लोभ की वासना से, संसार की वासना से ईश्वर के ऊपर मिट्टी आ गई। हमारी प्रायोरिटी हमारा लोभ हो गया, हमारी प्रायोरिटी हमारा क्रोध हो गया।
ये पहले खत्म हो जाए फिर ईश्वर आएगा, वो भी साधक की बात है। जब हमारी प्रायोरिटी वो खत्म हो जाए, और प्रायोरिटी हमारी कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती प्रायोरिटी कभी, कि हम ये भी खत्म कर ले। दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसने अपने सारे काम पूरे कर लिए हो गई नहीं। ये नेचर के अगेंस्ट है। दुनिया में एक आदमी नहीं मिलेगा जिसने अपने सारे काम खत्म कर लिए, बोले आप कुछ काम नहीं बचा ईश्वर को छोड़ के। कोई ऐसा है तो वह ईश्वर है, आत्मज्ञानी। तो हम इस मिट्टी को हटाते हैं, प्रज्ञाति संकर्षण तो विशुद्ध। तो जैसे जैसे एक चीज हटी, उसके अंदर से विशुद्ध जो आत्म तत्व है, वो वासना आपके सामने प्रकट होने लगेगी, प्रतीत होने लगेगी। जैसे चंदन के अंदर में से गंध पहले भी थी, लेकिन अब आपने उसके ऊपर जो मिट्टी थी हटा दी, और अब वो प्रकट होने लग गया। अगला मंत्र देखिए। अनात्म वासना जाले ही तिरोभूतात्म वासना आत्मनिष्ठया तेषाम नासे भाति स्वयं स्फुटा। अर्थ देखिए, अनात्म वासनाओं के समूह से आत्म वासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उसका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है। ये जो प्रकरण चल रहा है अभी, ये सब साधना का है, कि आपने प्रक्रिया तो समझ ली। वेदांत के कुछ जो बेसिक चीजें थी, फंडामेंटल्स थे, आपने उनको तो समझ लिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। उस अभ्यास के क्रम में शंकराचार्य जी बताते हैं, आत्मवासना वही क्रम है। आत्मवासना, पिछले वाले में परमात्मा वासना लिखा था मंत्र में, यहां आत्मवासना लिखा है। आत्मवासना, आत्मा की इच्छा, आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? आत्मा तो आनंद स्वरूप है, आनंद ही परमात्मा है। तो आनंद ही परमात्मा है, तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो क्यों नहीं प्रतीत होता हमको? शंकराचार्य जी बोलते हैं, अनात्म वासना जाले ही तिरोभूता आत्म वासना। अनात्मा की जो वासनाएं है, उनका एक जाल है। अनात्मा की जो वासना, अनात्मा जो आत्मा नहीं है। तो आपने सारे की सारी चीजों को दो भागों में बांटा हुआ है, एक आत्मा एक अनात्मा। आत्मा एक भाग है, अनात्मा दूसरा हिस्सा है। इस अनात्मा की जो वासनाएं हैं, अनात्मा की जो इच्छाएं हैं, अनात्मा की जो प्राप्त करने की कोशिश है, वो एक जाल है, जाल, नेट, जिसका कोई अंत नहीं होता। आप प्रारंभ करते हैं, सोचते हैं ये करने के बाद हम निकल जाएंगे। हम जितना अंदर जाते हैं उतने और फंसते रहते हैं। हम जितना उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी समस्या पैदा कर देते हैं। हम सोचते हैं बस ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद हम तो फ्री। उसके बाद जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े, आप देखते समुद्र में से लहर आ रही, आपने आखिरी की लहर देखी, आपको लगता है कि शायद वो जो लहर आ रही आखिरी है, उसके बाद कोई लहर नहीं है। लेकिन कोई भी तरंग आखिरी नहीं है।
उसके पीछे फिर एक आ जाती है, उसके पीछे फिर एक और आ जाती है। भाई नेचर हो रहा है, कोई आखिरी नहीं है। यहां वासनाओं का, अनात्मा की वासनाओं का जाल है। इस जाल में से, इस जाल को पूरा करके कोई निकल नहीं सकता, इस जाल को समझ करके ही कोई निकल सकता है। इन वासनाओं के जाल में से कोई पूरा करके नहीं, केवल एक ही तरीका है, इस वासना के जाल को समझ करके कोई निकल सकता है। बस बहुत हो गया, वही तो रिपीटेशन है। आप उबते भी नहीं हो, रोज वैसे ही दिन होता है, रोज वैसे ही शाम होती है, वैसे ही हफ्ता बीतता, वैसे ही महीना बीतता, वर्ष बीतते, जीवन बीतता, अगला जीवन फिर आता, फिर वही प्रक्रिया। इस सर्कल से बाहर कैसे निकले? अनात्मा की वासनाओं का जो जाल है, उस जाल को कभी कोई पूरा करके नहीं निकल सकता, कोई तरीका नहीं है। और उन वासनाओं के नीचे में छिपा हुआ ईश्वर की आत्मा की वासना, ये बहुत स्वाभाविक है। हम अपने जीवन में ही करते हैं, पहले पढ़ाई कर लें, एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन करने के बाद बहुत जरूरी जॉब है, पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, डिपॉजिट करने हैं, सेविंग्स करने के, ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है। और यदि टाइम बच गया तो ईश्वर को देखेंगे। तो अनात्मा का जो जाल है, ये सब अनात्मा है। आत्मा को छोड़ करके आप ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, फाइनली जब समय बचेगा, अब तक समय बचा किसके पास? 100 वर्ष नहीं, यदि 1,00,000 वर्ष की भी आयु दे दी जाए ना, 100 वर्ष तो आपको लगता है कि बहुत कम समय है, इतने में समय कैसे काम पूरे होंगे? आप सपोज करो आपको 1,00,000 साल की भी उम्र दे दी जाए। पुराणों में लिखा है रावण के पास बहुत लंबी उम्र थी, बहुत लंबी आयु थी उसके पास, बहुत शक्तिशाली, ताकत भी बहुत थी, संपत्ति बहुत थी, लेकिन वह भी इस वासना के जाल से निकल नहीं पाया। ऐसा नहीं कि मैंने सब काम खत्म कर दिए, अब मुझे कुछ नहीं करना है, चलो अब मैं ईश्वर की आराधना करता हूं। ऐसा रावण ने सोचा जरूर था, लेकिन संकल्प पूरा नहीं हुआ उसका। रावण ने भगवान शंकर के लिए एक स्तोत्र लिखा, शिव तांडव। उसमें एक बात लिखी उसने, भगवान शंकर को उसने निवेदन किया, हे महादेव, ऐसा जीवन में मेरे कब समय आएगा जब हिमालय की कंदरा में जाकर के गुफा में के लंका में, सोने की लंका में रहने वाला रावण अंदर से क्या सोचता है? ज्ञानी है, सोने की लंका में रहता है, लेकिन अंदर में उसकी एक इच्छा थी जो उसने अभिव्यक्त की, हे महादेव, गंगा के किनारे हिमालय की किसी कंदरा में गुफा में रहूंगा और इतना मैं अहिंसक बन जाऊंगा कि वहां के बूढ़े बूढ़े हरिण, मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, बेचारे निडर होकर के मेरे पास आएंगे। ऐसा मेरे जीवन में कब समय आएगा कि मैं शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम, मैं महादेव शिव शिव ऐसा बोलता हुआ, ऐसा कब समय आएगा जब मैं सुखी हो जाऊंगा? ये संकल्प रावण का है।
ये इच्छा उस रावण की जो सोने की लंका में रहता, ये संकल्प उस रावण का है जिसके पास अपार वैभव था, अनंत शक्ति थी, अनंत दिव्य पावर थे। उसकी इच्छा ये थी, लेकिन बस ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, उसके बाद फिर हिमालय की कंदरा में जाऊंगा, गंगा के किनारे जाकर के रहूंगा, हिमालय में तपस्या करूंगा और सुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोचता रह गया। अनात्मा की वासनाओं का जो जाल है इतना कठिन है, उसमें आत्म वासना दब के रह जाती है। रावण समझदार था, विद्वान था, उसके मन में एक इच्छा तो थी अंदर में, पूरी नहीं हुई। शंकराचार्य जी कहते हैं अनात्मा की वासनाओं को जो जाल है, इस जाल को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है, केवल आप इसको समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं, समझ करके आप हट सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन हमेशा है कि आप क्विट कर सकते हैं। क्विट करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा है, लेकिन पूरा आप नहीं खेल सकते हो। खेल करके कोई जीत नहीं सकता है। इसीलिए इस अनात्मा के जाल से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मनिष्ठया तेषाम नाशो। इन वासनाओं का नाश करने का तरीका यही नहीं कि आप उनको पूरा करें। इन वासनाओं को नाश करने का तरीका है आप उनको समझें। आप उनको समझिए और आत्मनिष्ठा। अब आप अपना ध्यान थोड़ा अपनी तरफ लाइए, ऑब्जेक्ट से हटा के सब्जेक्ट की तरफ लाइए। जो आप पदार्थों की तरफ जो ध्यान था, अब वो आत्मनिष्ठया, अपने अपने ऊपर भी तो निष्ठा करो। निष्ठा कर तो श्रद्धा, निष्ठा कर तो श्रद्धा। हम सब पर श्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन आप कभी अपने ऊपर भी तो श्रद्धा करो। आत्मा के ऊपर, आपका जो अपना रियल नेचर है उसके ऊपर भी तो श्रद्धा करो आप। उस आत्मनिष्ठा के द्वारा आत्मनिष्ठया तेषाम नाशो भविष्यति। एक ही तरीका है कि आप आत्मनिष्ठा करेंगे, बार बार निरंतर निरंतर आत्मनिष्ठा करेंगे, बार बार आप उसी चीज पर अपने चित्त को ले जाएंगे, तब ये जो वासनाएं हैं इनका नाश होगा। नाश होगा, आप इसकी रियलिटी समझ जाओगे। फिर ये इच्छाएं इच्छाएं की तरह होगी, लेकिन जैसे रस्सी जल जाती है वो किसी को बांध नहीं पाती। जली हुई रस्सी से आप किसी को नहीं बांध सकते। ऐसे ही आत्मनिष्ठा के द्वारा जिन वासनाओं को आपने, साधक ने खत्म कर दिया है, उन वासनाओं के द्वारा अब वो प्रभावित नहीं होगा। और जैसे ये वासनाएं समाप्त होती हैं, स्वयं भाति स्फुट, आपका जो स्वरूप है, आपकी जो सुगंध है, आपका जो सुख है, जैसे चंदन की जो सुगंध है, ऐसे ही आत्मा की जो सुगंध है, आत्मा का जो सुख है, आत्मा की जो अनुभूति है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप प्रकट होगी। उसके लिए आपको अलग से कुछ ऐड नहीं करना, अपने आप प्रकट हो जाएगी। अगला मंत्र देखिए, यथा यथा पृथक अवस्थितम मनस तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निःशेष मोक्षे सति वासनानाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। बहुत सुंदर मंत्र है। जैसे जैसे मन अंतर्मुखी होने लगता है, वैसे वैसे वे बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है।
जिस समय वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है, उस समय में आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, शंकराचार्य जी के अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हैं। ये एक उपनिषदों के मंत्र तो उन्होंने सुना दिए थे आपको, तत्त्वमसि, ये उनका अपना अनुभव है। एक साधक के लिए, एक रियलाइज्ड पर्सन का एक अनुभव है कि किस प्रकार से आप रास्ते में जाएंगे, आपकी अनुभूति कैसी कैसी होगी, आपका रास्ता कैसा कैसा होगा, आपका लक्ष्य कैसा कैसा होगा। यथा यथा प्रत्यग अवस्थितम मनः, जैसे 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 आपका मन अंतर्मुखी होने लगता है, अंतर्मुखी मन का जो बाहर जाना है उसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी। वही मन जब अंदर की तरफ जाने की कोशिश करने लगता है, हम बोलते हैं अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। यथा यथा प्रत्यग अवस्थितम मनः, तो अब इस चीज को समय लगता है। ये ऐसा नहीं कि आज किया और अभी क्यों नहीं हो रहा। हम तो 10 दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, 2 महीने से मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, 1 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। आपकी साधना ही आपका प्रमाण है कि आप कहां पहुंच गए। जैसे जैसे आप भोजन करते, आपको मालूम पड़ता मेरा पेट भर गया, उसके लिए अलग से किसी डॉक्टर से आपको नहीं पूछना पड़ता कि मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, मैं भूखा हूं कि नहीं। आप खुद प्रमाण, आप खुद प्रमाण। जैसे जैसे आपका मन प्रत्यक अवस्थितम, अंदर की तरफ जाने लगा, अंदर की तरफ जाने लग गया का अर्थ हुआ आपने बाहर के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की असारता, उनकी व्यर्थता मन को आपने समझा दी। आप कुछ तो मन को अच्छा दीजिए। आप जबरदस्ती मन को ले जा करके थोड़ा मेडिटेशन आधा घंटा करेंगे और चाहेंगे कि मन आधे घंटे बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी करे, जैसा आप बोले वैसे ही करे, नहीं हो सकता है। आप मन को ट्रेन कीजिए, आप मन को ट्रेन कीजिए। आप कुछ मन को ऐसा दीजिए जो आपको अभी तक मिला है उससे थोड़ा अच्छा हो। कुछ इस तरह का दीजिए जो आपने अभी तक मन को दिया है उससे और अच्छा हो। धीरे धीरे यथा यथा प्रत्यग अवस्थितम मना, और जैसे जैसे यह मन आपके साथ आत्म विचार करने लगता है, तो 2 तरीके से आपको विचार करना पड़ता है, संसार की असारता, संसार की व्यर्थता और आत्मा का सार्थक, आत्मा की महत्व। तो जैसे जैसे यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मना तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, तो जैसे मिट्टी बहुत पड़ी हो तो आप एक एक उसकी परत रिमूव करते हो। पहले ये थोड़ी हटी, फिर और हटाई, फिर और हटाई, धीरे धीरे आप रिमूव करते करते उन परत को, और फिर आप वहां पहुंचते हो। इसी प्रकार आपका जो मन है धीरे धीरे मुंचति बाह्य वासना, अब ये मन बाहर की जो इच्छाएं हैं, पदार्थों के जो मतलब है, उनको छोड़ने लगता है धीरे धीरे। समय लगेगा। निशेष विमुक्षे सति वासना नाम, तो जैसे जैसे मन
गीता में भगवान ने बोला, यत यत मन निश्चरति मन चंचलम स्थितम ततो ततो नियम्येत। आपका मन बार बार जाएगा, आप मन को कन्विंस करके फिर वापस लाइए, फिर जाएगा, आप फिर समझाइए, फिर जाएगा। आत्मन्नेव वशम नहीं था। धीरे धीरे ये मन बाह्य जो वासनाएं हैं, बाहर के जो सुख हैं, बाहर के जो आनंद इसको अभी तक मिले, उनको छोड़ना शुरू करता है। अब ये अंतर्मुखी हो जाता है। इसका मुख जो पहले बाहर की तरफ था, अब उसको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सुख है जो बाहर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अंदर में ही, अंदर में ही। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर के पदार्थ तो मन से बहुत दूर है। मन तो बाहर के पदार्थों के केवल इमेज, इंप्रेशन लेके जीता है। अंदर जिस सुख की अनुभूति अब उसको कभी कभी होने लग गई, अंदर मन के अंदर उसको अपने बहुत नजदीक में ऐसा सुख मालूम पड़ने लग गया, जो सुख बाहर के पदार्थों से, बाहर के सुखों से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर वो बाहर जाने की इच्छा छोड़ने लगता है। उस समय आपका सपोर्ट मन को चाहिए। उस समय आप अपने मन को, अभी तक आप मन का सपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन अब आप मन को सपोर्ट कीजिए। अब आप ऐसे कुछ क्रियाएं करिए, ऐसी कुछ एक्टिविटी करिए कि आपका मन बाहर न जाके और अंदर की तरफ कोई ज्यादा जाए। ऐसा स्वाध्याय, ऐसा कोई चिंतन, ऐसी कोई एक्टिविटी कि आपका मन अब बाहर की तरफ जाने की बात सोचे नहीं। तो पहले तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, तो पहले छोटे छोटे स्तर की चीजें छोड़ेगा, फिर बहुत बड़े बड़े स्तर की चीजों को छोड़ेगा। समस्त बाह्य वासना, आप सारे के सारे संसार का कोई भी पदार्थ एक जैसा हो जाता है। संसार का हर पदार्थ मूल्य खो देता है। समझदारी भी है तो संसार के हर पदार्थ का मूल्य एक ही है कि कोई मूल्य नहीं। उसके लिए डायमंड में और किसी पत्थर में कोई फर्क नहीं, दोनों का मूल्य कुछ नहीं। उसके लिए सम्राट का महल या कि कोई झोपड़ा, दोनों की कीमत कुछ भी नहीं है। कीमत, वैल्यू हम देंगे जब तक हमारे मन में भेद है, हमें लगता है सुख और दुख के प्रति कारण है, हम उसकी कीमत करेंगे, हम उसको वैल्यू देंगे। लेकिन अब इस मन ने कुछ ऐसा जान लिया, इस साधक के मन ने कुछ ऐसा चख लिया, कोई ऐसा स्वाद ले लिया जो इसका स्वाद संसार के हर पदार्थ से बहुत मूल्यवान है। अब उसके लिए कोई पत्थर, कोई डायमंड, कोई महल, कोई झोपड़ा, दोनों मूल्यहीन हो गए। उनकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। निशेष विमोक्षे सती वासनाना, हर एक चीज की जितनी वासनाएं थी, उन समस्त वासनाओं का निशेष, आपने रहस्य समझ लिया, आपने समस्त वासनाओं का स्वरूप समझ लिया, नेचर समझ लिया। बस जब आपने नेचर समझ लिया, समस्त वासनाएं अपने आप छूट जाती है। और इसके दूसरी साइड आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, फिर आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, आत्म सुख, आत्म रियलाइजेशन, आत्म सुख, जो सवेरे हम लोग बात कर रहे थे, आत्म संतुष्टि, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी बाधा के। अभी तक कभी कभी आप थोड़ा चित्त को एकाग्र करते हैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी झलक मालूम पड़ी, लेकिन फिर वो ढक जाती है, क्योंकि ये वासना फिर आ जाती है।
और बड़ा प्रलोभन आ जाएगा, और बड़ा लालच आ जाएगा, और बड़ा प्रलोभन आ जाएगा, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है। हम अभ्यस्त हैं इन वासनाओं के साथ रहने के लिए, हम अभ्यस्त हैं इन वासनाओं के साथ जीने के लिए। तो और बड़ा प्रलोभन आ जाएगा कि किसी तरह किसी ने एक झोपड़ा छोड़ दिया तो उसको महल मिल गया, महल छोड़ने की हिम्मत की तो और बड़ा महल मिल गया, वो छोड़ने की हिम्मत की तो स्वर्ग मिल गया, वो छोड़ने की हिम्मत की तो वैकुंठ मिल गया। अनंत वासनाएं, कोई न कोई वासना आके खड़ी हो जाएगी, वो प्रतिबंधक बन जाती है। इसलिए साधक कुछ समय के लिए साधना में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में बहुत प्रकार के विघ्न, बहुत प्रकार की बाधाएं आ जाती है। क्योंकि जब तक समस्त वासनाएं नहीं गई, जब तक सारी वासनाएं नहीं गई, तब तक कोई भी वासना, छोटी वासना बड़ी हो सकती है। किसी भी छोटी वासना को बहुत बड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अजीब इनका स्वभाव है, अजीब इनकी स्थिति है वासनाओं की। एक छोटी सी वासना, एक छोटा सा संकल्प व्यक्ति के जन्म के प्रति कारण बन सकता है। तो कब कोई छोटी वासना एक बहुत बड़ा रूप ले ले, एक बहुत बड़ा आकार ले ले। तो जब तक समस्त वासनाएं दूर नहीं होंगी, तब तक आत्मानुभूति कभी कभी हुई, लेकिन वासनाओं के साथ। तो वो आत्मानुभूति पूरी नहीं हुई, वासनाओं के साथ। हम आत्मा को सुख के कारण देखने को गए, हमें सुख चाहिए था। हमें पता चला कि संसार किन पदार्थों में सुख है, हमने उसको इकट्ठा किया। हमें यह बताया गया कि आत्मा में भी सुख है, हमने वहां भी ट्राई की और मिला। तो अभी तक हमारी जो अप्रोच थी आत्मा के लिए, वह अप्रोच कैसी थी? सुख प्राप्त करने के लिए। तो जैसे अब पदार्थों से सुख मिल रहा था, आत्मा से भी मिला। तो आत्मा के द्वारा, आत्मा के साथ हम गए इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरा कोई पदार्थ आ गया, उसने भी सुख दे दिया। तो जब तक समस्त वासना निश्चय समोक्षे, शंकराचार्य बोलते हैं, समस्त वासनाओं का आपको एक रहस्य समझना पड़ेगा, समस्त वासनाओं की वास्तविकता समझनी पड़ेगी। इनका कोई मूल्य नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है। समस्त वासना एक जैसी ही है, वो छोटी हो या कि बहुत बड़ी हो। ऐसा जिसने समझ लिया उसको आत्मानुभूति, प्रतिबंध शून्य। अब कोई प्रतिबंध नहीं है, अब कोई बाधा नहीं है। अब वो पूरी तरह आत्मा को आनंद के लिए नहीं, आत्मा आत्मा के लिए, अपने लिए। आनंद तो आत्मा का स्वरूप, आप चाहो या मत चाहो, आपके चाहने की जरूरत नहीं है। आप किसी गुलाब के बगीचे में जाओगे, आपको चाहने की जरूरत नहीं, सुगंध अपने आप आएगी। आपको चाहने की क्या आवश्यकता है? तो जब आप आत्मानुभूति में जाएंगे तो सुख, आनंद, हैप्पीनेस, ब्लिस, वो तो उसका स्वभाव है। तो बिना किसी इच्छा के समस्त वासनाओं को छोड़ करके जब आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य होती है, उस समय साधक समस्त वासनाओं को छोड़ करके आत्मानुभूति करता है। ये प्रकरण शंकराचार्य जी का जो था, वासना परित्याग, कि साधक को इस प्रकार से धीरे 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 अपनी वासनाओं को छोड़ करके अपना जो स्वरूप है, अपना जो स्वभाव है, उसको प्राप्त करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।